नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे सूर्य देव के वैदिक स्विच वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब हम अपने दूसरे वैदिक स्विच वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। और अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ चंद्रदेव यानी कि मून का वैदिक स्विच वर्ड। अब वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने समझाया भी था कि वैदिक स्विच वर्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो अगर आपको क्लियर नहीं है और आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आखिरकार हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कि हम जो मंत्रास होते हैं, हमारे मंत्रस होते हैं, उनमें कितनी पावर होती है ये एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंत्रास ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते हैं और इसके बारे में हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में बहुत सारा वर्णन किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड्स एक हमने क्या किया, हमने मंत्रों से ही छोटे छोटे बीज मंत्रस और जो पावरफुल वर्ड्स हैं वो निकाल के हमने वैदिक स्विच वर्ड्स बना दिए हैं, जो इक्वली बहुत ही पावरफुल होते हैं जितने की मंत्रस होते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि मंत्रों को भी उच्चारण नहीं कर पाते और उनको बहुत ही हेक्टिक लगता है कि अरे इतना लंबा मंत्र हम कैसे पढ़ें। तो हमारे क्लाइंट्स को दिक्कत होती थी, इसीलिए हमने एक नया तरीका ढूंढा कि क्यों ना वैदिक स्विच वर्ड्स को हम लेके आएँ, जिससे हमारे क्लाइंट्स मंत्रों का भी जो बेनिफिट है वो पा सकें और स्विच वर्ड्स का भी एक बेनिफिट पा सकें और वो उसको कर भी लें। क्योंकि आजकल किसी के पास पेशेंस तो है नहीं और लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो ये जल्दी रिजल्ट्स तो देते ही हैं और मोरोवर इतनी ईजी हैं कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब हम जो सेकंड स्विच वर्ड करने वाले हैं वो है चंद्रदेव का स्विच वर्ड। ओके, दैट इज रिलेटेड टू द मून। अब मून जो होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हम देखें या न्यूमरोलॉजिकली देखें, तो इसका जो नंबर होता है वो होता है 2। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको 2 से डिनोट करते हैं। ओके, तो मून से रिलेटेड ऐसी कौन कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको पता चले कि हमारा चंद्र जो है, हमारा मून जो है वो कमज़ोर है और हमको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो सबसे इसका पहला पहला एक जो पहला सिम्टम है और बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि आपके मदर से, मून जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं मदर को। ठीक है, जैसे मैंने सूर्य का बताया था, सूर्य जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जो चंद्र हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मदर को, ग्रैंड मॉम्स को, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप उनको खुश रखते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं, तो आपका चंद्र कमज़ोर नहीं होगा, आपका चंद्र वीक नहीं होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, बट ऐसे और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप डिटेक्ट कर पाएँ कि आपका चंद्र एक्चुअली में स्ट्रांग है कि वीक है। ओके, तो मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ जिससे आपको पता चले कि आपका चंद्र वीक है कि स्ट्रांग है। तो पहला सिम्टम इसका मैंने जैसे बताया कि अगर आपके मदर से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं तो आपका चंद्र इज़ ऑन अ गुड स्टेट। और अगर आपके मॉम से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं या मॉम कोई चैलेंजेस फेस कर रही हैं या अगर आपके मॉमी हेल्थ के इश्यूज में हैं, तो ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो चंद्र है वो वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग आपको करना चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कफ़ एंड कोल्ड का हमेशा से प्रॉब्लम रहता है, हमेशा प्रॉब्लम रहता है, बहुत जल्दी कफ़ एंड कोल्ड को कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी सर्दी खांसी ज़ुकाम कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनका चंद्र कमज़ोर होता है। अगर आपको बहुत जल्दी खांसी ज़ुकाम लग रहा है और बहुत जल्दी जल्दी में आपको फ्लेगमेटिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको खांसी ज़ुकाम की अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर, तो आपका चंद्र कमज़ोर है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा सिम्टम है। तीसरा हम ये देखेंगे कि क्या हम जो भी इंसान है जिसके लिए हम डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या हम खुद मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड रहते हैं, इमोशनली बहुत हम कभी भी हमको ज़रा सा कोई कुछ बोल दे तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या हमारे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्या हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या हमको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, क्या हमारे को एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत हैं। अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत हैं या अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो आपका चंद्र वीक है। ये ध्यान रखिए कि चंद्र जो है डायरेक्टली हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, हमारे मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट को गवर्न करता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है जो मेंटल से रिलेटेड, मतलब जो दिमाग से रिलेटेड है, अंदर इनर मेंटल वर्क जैसे हम करते हैं, या फिर इमोशन से रिलेटेड है, अगर कोई भी आपको इशू ज़्यादा है, तो आपका मून कमज़ोर है।
ठीक है, आपका चंद्र कमज़ोर है, अगर आपको मेंटल इश्यूज़ ज़्यादा है, या फिर ऐसे आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो साइकियाट्रिस्ट से डील कर रहे हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनका मून ज़रूर से कमज़ोर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे अगर आप कभी भी ऐसे ऐसे चाह रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होंगे, ये बात ज़रूर है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग है, तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ये तो ज़रूर सी बात है। तो बाकी अगर आपके कुछ भी ऐसे, अगर आपके इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाना, कभी कभी बहुत बुरा लग जाना, कभी कभी बिल्कुल रोने का मन करना, ये मूड स्विंग्स होते हैं। और अगर इमोशनली अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, तो ये तो चंद्रदेव के वीक होने की ही निशानियाँ हैं। ओके, हाँ, अगर आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, जैसे हम इंसोम्निया बोलते हैं जिसे, तो भी आपका चंद्र कमज़ोर है। अगर आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आती, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, तो ये आपका चंद्र कमज़ोर होने की निशानी है। अगर आप बहुत लेज़ी फील करते हैं और वीक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मन नहीं करता कोई भी काम करने का, मोटिवेटेड नहीं रहते कोई भी काम करने के लिए, और आपको पूरे टाइम लेज़ी लगता है, बहुत आलस आता है, बहुत आलसी आपको लगता है कि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे को नहीं कुछ भी करना, तो आपका चंद्र कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताएंगी कि आपका चंद्र कमज़ोर है कि नहीं। एक और चीज़, अगर आप बार बार आपको डायरिया हो जाता है, या फिर मलेरिया जैसी अगर बीमारी हो रही है, या हो गई है, आपको मलेरिया हुआ है या हो जाता है अभी, और टाइफॉइड, मलेरिया, डायरिया, अगर ऐसी बीमारियां हैं, या फिर चल रही है आपकी बहुत लंबे से ठीक नहीं हो रही, तो आप ध्यान रखिए कि आपका चंद्र इस समय कमज़ोर उस स्थिति पे है। तो आप ऐसा क्या करें कि आपको चंद्र स्ट्रॉन्ग आपको बनाए। तो जैसे कि मैंने सूर्य में भी आपको मैंने बताया था कि हमको कैसे सूर्य को मजबूत करना है, मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था। तो आगे मैं चंद्रदेव के लिए भी, और अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको फिर से रेमेडी देने जा रही हूँ। बट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकॉन आप बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आगे जो भी इन सीक्वेंस में वीडियोस बनाऊंगी अपने वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में, तो वो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए और आप सही में जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मूड को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, कैसा ये तरीका है, क्योंकि जो मैं ये तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ वो यूट्यूब चैनल में मैंने तो बहुत सारे देखे हैं चैनल्स, उनमें कोई भी शेयर नहीं करता, सिर्फ स्विच वर्ड्स बताते हैं, ये नहीं बताते कि आपको करना कैसे है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, तो मैं आपको ये पूरा तरीका बताऊंगी कि आपको वो करना कैसे है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से करेंगे तभी वो सही तरीके से आपके लिए और जल्दी वर्क करेगा, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आते हैं कैसे हम इस स्विच वर्ड को अपने लिए इंस्टॉल कर लें। अब आप एसी लाते हैं, और अगर इंस्टॉल ही नहीं करेंगे, एसी ले आए घर पे, तो चलेगा कैसे? चलना भी तो चाहिए, इंस्टॉलेशन के बिना चलेगा तो है नहीं, काम करेगा नहीं, और रिजल्ट्स भी नहीं देगा, ठंडा भी नहीं करेगा। तो हम कोई भी स्विच वर्ड लेते हैं तो हमको इंस्टॉल करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। इंस्टॉल करना मतलब सिद्ध करना। तो आइए, चलिए आपका मैं चंद्रदेव का इंस्टॉलेशन स्विच वर्ड का करा देती हूँ। तो चंद्रदेव का या मून का जो नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो 2 नंबर को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? हम एक कॉपी लेंगे, ठीक है, हम एक रेड पेन लेंगे, उसके लिए हमको एक रेड पेन चाहिए, ठीक है। तो रेड पेन से आप कॉपी में 1 लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप अपना एक नंबर डालिए, और उस पर उसके आगे लिखिए 2। अब आपको उसको आपको एक बार लिखना है 2, और 3 बार बोलना है 2 2 2। ऐसे ही दूसरी बार आप लिखेंगे 2, फिर आपको इसको आप 3 बार बोलना है 2 2 2। ऐसे ही तीसरी बार लिखेंगे 2, और इसको बोलेंगे 3 बार 2 2 2। तो ऐसे ही आपको एक बार लिखना है और 3 बार बोलना है, और ऐसे आपको कितनी बार लिखना है? आपको इसको 108 टाइम्स आपको इसको लिखना है 2 नंबर को। अगर आपका चंद्र कमज़ोर है और आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये तरीका है अपने स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने का, स्विच वर्ड को सिद्ध करने का। 108 टाइम्स लिखिए। अब वो पेपर आप अपने पास रखिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप उसको बोलिए कि आप उनके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करें, और आपको फ़ायदा दे, और आपके चंद्र को मजबूत करे। और इसको आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, किसी के सामने भी आप उसको रख सकते हैं, विद एन इंटेंशन ऑफ कोर्स कि ये जो आपने सिद्ध किया है स्विच वर्ड, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे। अब जब आपने लिख लिया इसको, अब जब आप यूज़ करने जाएंगे तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे? आपको इसको सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हम सूर्य के लिए करते हैं
कहाँ पे लिखते हैं हम? इंडेक्स फिंगर पे लिखते हैं। तो मून के लिए हमारा जो पाम में सारे प्लैनेट्स स्थित हैं, ठीक है, हमारे पाम में ही सारे प्लैनेट्स स्थित हैं। तो अगर आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप, ये हमारा साइड होता है मून का, ठीक है, ये वाला साइड, ये साइड होता है हमारा मून का, ये साइड। अगर आप इस साइड पे 2 नंबर लिखेंगे तो आपका मून धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको इस साइड पे आप बस 2 नंबर लिखेंगे, छोटा सा लिख सकते हैं। रेड पेन से कोशिश करें, रेड पेन से लिखें। अगर रेड पेन से नहीं लिख पाते हैं तो ब्लू पेन से लिख लीजिए। ब्लू इज़ अ यूनिवर्सल कलर, तो आप ब्लू से लिख सकते हैं। तो ब्लू पेन से आप इसको लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आपने सिद्ध कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब भी लिखेंगे इसको सिर्फ अब आपको 11 बार बोलना है। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 या फिर 2 2 2 2, जैसे भी आपने बोला उसको लिखेंगे और 11 बार बोलेंगे और इसको हाथ में लेके इसको बोलेंगे कि आपका मून स्ट्रांग हो जाए। आप अपने उसको इंटेंशंस दीजिए कि आपका मून स्ट्रांग हो रहा है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं उसके लिए आप इंटेंशन दीजिए कि ये मेरी चीज़ सॉर्ट आउट हो रही है। ओके, ऐसे आप रोज़ करके देखिए, रोज़ करिए इसको विदाउट एनी नागा, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ तोड़ के या ब्रेक्स में करेंगे तो ये फ़ायदा नहीं कर पाएगा आपको। तो अगर आपको इसका सही ट्रू फ़ायदा लेना है और इसको सही आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसको कंटिन्यूसली मिनिमम विदाउट अ ब्रेक 21 डेज़ तो आप करिए ही करिए, रेगुलरली करते रहिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो ये सबसे एक ईजी तरीका है जहाँ पे आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट बाहर किसी के लिए यूज़ मत करिएगा। अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स तक ही लिमिटेड रखिए, क्योंकि बाहर हम जब यूज़ करते हैं तो इसके दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपको सिर्फ इस यहाँ हैंड वाले पोर्शन पे आपको 2 नंबर लिखना है और 2 नंबर लिखने के बाद आपको इसको इंटेंशंस देने हैं और आप इसको पूरे दिन रहने दे सकते हैं। तो बेटर है परमानेंट मार्कर से लिखिए, तो आपके लिए ये आपके पास ये बना भी रहेगा और मिटेगा भी नहीं। ओके, तो ये आपके मून को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से आप बहुत ही जल्दी रिलीफ पाएंगे। तो आप इसको ट्राई करके देखिए, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने डाउट्स को भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं बहुत खुश होंगी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको रिप्लाई ज़रूर से करूँगी, और अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस होंगे तो वो मुझे और खुशी होगी आपके एक्सपीरियंसेस को जान के, क्योंकि मेरा यही मोटो है कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ और अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर सकूँ आप लोग के साथ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।